मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, कोई साडा नहीं होया। आपने ये डायलॉग अपने घर पे भी सुने होंगे। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा ना दिल अभी ना ऐसे दिल करने लग गया एकदम से ना डायलॉग सा मार दो, हाँ हाँ मैं हूँ बुरा मैं। वो डायलॉग नहीं होता, वो जो पुरानी फिल्मों में चलता होता था, जब सब चढ़ के उस पर एक ही बंदे पे हीरो को बोलने लग जाते, उसका परिवार, उसकी भाई, उसकी भाभी, उसकी बहन, उसका बाप, है ना, सब जाने बोलने लग जाते हैं तुम्हारी वजह से ये हुआ। फिर वो चिल्ला के हीरो कहता, हाँ हूँ मैं गलत। समझ रहे हो? बस कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ मैं, समझ रहे हो? और दसो गाइस, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स न्यू था जी आज यार। कल मेरे हिसाब से अलार्म सुना नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया भाई, बताओ। कई बार ना मैं नींद में उठ के कैमरा स्विच सब बंद कर देता हूँ। नींद में उठ के चलने की आदत है गाइस। नींद में जो मेरा कज़न नहीं है चंडीगढ़ वाला गोविंद, मेरी मासी का मुंडा मासी का, उससे पूछवाऊंगा कि मैं सपनों में क्या क्या करता हूँ रात को। ही इज़ द गाय जिसने सब कुछ विटनेस करा हुआ है, क्योंकि मैं 2 साल चंडीगढ़ भी तो रहा हूँ, तो रोज़ ही साथ सोते थे, सब कुछ करते थे ना, घूमते फिरते ये वो। तो अब उससे सुनवाऊंगा कि मैं क्या करा करता हूँ रात में। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज ये गेट पे नहीं घूम रही है, इसका मतलब अभी खुली हैं ये थोड़ी देर पहले। वृंदा, नहीं पीना है दूध? ये देखो बिल्कुल शांत थी, अभी सी करनी शुरू कर दी इसने, बिल्कुल शांत थी। कौन 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 ये सब खाएगा? श्यामा, यारी, कोई खाएगा ये? जिंदा खाएगी यार, कौन खाएगा? अच्छा श्यामा खाएगी, ले। ठीक है, स्वीट इज टुडे स्वीट बच्चे। बिंदा क्या कर रहे हैं? बिंदा मारूंगा बहुत ज़्यादा। मारना नहीं है हर वक्त मारना नहीं है। चुपचाप भी खड़े हो जाते हैं किसी वक्त, ठीक है? चुपचाप भी खड़े हो जाते हैं, हर वक्त मारना ज़रूरी नहीं है। तेरा सब आइडिया जान चुका हूँ मैं, तुम्हारी गतिविधि तो सब जान गया हूँ मैं। चूना खा रही है पागल। हट हट हट। क्यों जी मार रही हैं यार? हट हट हट, इधर हटना नहीं है ना इन्हें। कौन रोके? अब पता नहीं कहाँ जी मारी जा रही है।
चांटा जब पड़ेगा ना, चांटा जब पड़ेगा तो खूब आनंद आ जाएगा। की सिट्टे आए थे। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह चल रहा है? थैंक यू सो मच। बस बने रहें, प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दें, चाहे वो मेरे थ्रू हो, चाहे किसी और के थ्रू हो, चाहे किसी के भी थ्रू हो, लेकिन अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दें। हाँ, आजकल ना, अब ये तो आप सभी के घरों में भी होता होगा, मेरे घर में भी होता है, सभी के घर में भी होता है। और कई मतलब ऐसे होता है कि कौन है मेरा, है ना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं ना। कौन है मेरा, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, असी तो सारे ले कर दे रहे, कोई साडा नहीं होया। आपने ये डायलॉग अपने घर पे भी सुने होंगे, अपने दोस्तों से भी सुने होंगे, हर जगह से सुने होंगे। कहीं ना कहीं इंसान पीड़ित होता है, इस वजह से इस तरह के डायलॉग यूज़ करता है कि असी हम सबका करते रहे, हमारा किसी ने कुछ नहीं करा। अभी की करा भी होता है लोगों ने, फिर भी लोगों को रोने की आदत होती है ना। तो अब देखो, जिसने करा होता है किसी के लिए कुछ, उसका मतलब बुरे वक्त में साथ दिया होता है, और फिर वही सेम इंसान उसी के आसपास कह दे कि मेरे नाल तो कोई नहीं है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, है ना। तो इंसान को कितना बुरा लगता होगा ना। फिर आप कहोगे यार चलो, इंसान तो जीता जागता है, इसको तो बुरा लगेगा ही। भाई ऐसी सी बात लड्डू गोपाल जी को भी बुरी लग गई। अब आप सोच रहे होंगे, लड्डू गोपाल जी तो छोटी सी प्रतिमा, विग्रह, लोहे की बनी हुई, लेकिन लड्डू गोपाल जी नाराज कैसे हो गए? सुनाता हूं इसके पीछे भी कहानी। हम इंसान तो बहुत दूर की बात है, देखो ठाकुर जी भी नाराज हो जाते हैं इस तरह की बातों पे। तो गाइस, एक ना ऐसे ना वृद्ध बूढ़ी माता जी थी, काफ़ी उम्र वाली माता जी, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। परिवार कुछ नहीं था, सिर्फ वो और लड्डू गोपाल जी, है ना। उन्हीं की सेवा करती थी, उन्हीं से सिस्टम करती थी, जो कुछ हो बनाती थी, बात करती थी, जो कुछ करती थी उन्हीं के साथ करती थी। तो एक दिन कुछ कार्य उनसे नहीं हो पाया, तो उनको लगा कि यार वो ना बूढ़ी हो गई हैं अब, और बूढ़ी हो गई हैं तो ठाकुर जी से जैसे हम बात करते हैं तो वैसे ही, क्योंकि उनकी बूढ़ी माँ की और लड्डू गोपाल जी की बातें होती थी, और इसे सीरियसली लें, बातें होती हैं। बहुत से ठाकुर जी हैं, बहुत से लड्डू गोपाल हैं, जागृत ठाकुर जी हैं जिनकी बातें होती हैं। वृंदावन में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। उन्होंने कहा, लल्ला अब तो तेरी सेवा करनी मुश्किल पड़ रही है, कैसे करूँगी तेरी सेवा, क्या होगा? अब तो तुझे भोग लगाने में भी बड़ी तकलीफ होती है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे तो हाथ खड़े हो गए। तो थोड़ी देर में ठाकुर जी का जवाब आता है कि मैया, तुझे अब किसी चीज़ की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तेरा लल्ला सब काम करेगा। आज तक तूने लल्ला की सेवा करी है, अब ये लल्ला तेरी सेवा करेगा। अब जो उनके घर में काम होता था सब अपने आप हो जाए, भोग अपने आप बन जाया करे, सब कुछ अपने आप बन जाया करे। बस माता जी का सिर्फ और सिर्फ इतना सा कनेक्शन रह गया कि उनसे बात करती, भोग लगाती, भोग खाती, है ना। तो बूढ़ी माता के गांव से ना बंदे आते हैं, और बूढ़ी माता होती है इधर वृंदावन गोकुल वाली साइड।
तो उनके गांव से जब बंदे आते हैं उन्हें दिल में ख्याल आता है कि यार हमारे गांव से भी एक माता जी यहाँ रहती हैं, उनसे मिलना चाहिए, कितने दिन हो गए हम मिले नहीं, है ना। भाई वो मिले, अम्मा जी बड़ी खुश हुई उनको देख के, कह रही बहुत अच्छा करा आप लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा तो कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई है मेरी, कैसे जी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, क्या होगा मेरा, है ना। देयर आर पीपल लाइक दिस, अंदर खाते हैप्पी हैं, सब कुछ खुश है उनका, लेकिन जब भी कोई बाहर वाला मिलेगा उनके सामने रोने लग जाएंगे, पता नहीं क्या होगा मेरा। अभी की ठाकुर जी ने उन माता जी को कहा भी है कि तेरा लल्ला है, सब काम करेगा, और काम हो भी रहे हैं। लड्डू गोपाल जी काम भी सब करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी माता जी उनके सामने रोने लग गई। और ये दुनिया भी इस तरह ही करती है ना, अंदर उनका सिस्टम सही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बाहर रो के दिखाना है, सामने वाले से सिंपैथी लेनी है। चलो जी ये हो गया, और वो अपने मिलते हैं, अपने गांव वालों बंधुओं से मिलते हैं, बातचीत होती है, बातचीत करके वो चले जाते हैं अपना। तो फिर माता जी अंदर आती हैं, तो लल्ला को आवाज़ देती हैं, लल्ला के सामने भोग रखती हैं। लल्ला कुछ नहीं बोलता, लल्ला लड्डू गोपाल जी इज सिटिंग विद अ स्ट्रेट फेस, कि जैसे अब उनको बहुत गुस्सा आ गया है। पहले मुस्कुराते भी थे, अब मुस्कुराते भी नहीं हैं, बात करते थे बात भी नहीं करते। माता जी पूछी जा रही हैं भी लल्ला क्या हुआ, लल्ला कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अब बहुत बेचैनी हो गई, बहुत बेचैनी हो गई माता जी को। तो माता जी के दिल में ख्याल आया कि यार इसका जवाब तो मुझे मेरे गुरु महाराज जी दे सकते हैं। तो माता जी गुरु महाराज के पास पहुंचती है लल्ला को लेके। तो लल्ला, गुरु महाराज जी पकड़ते हैं लल्ला को, लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में, और पूछते हैं माता जी से भी क्या हुआ था, क्या हुआ था। कहते भी कुछ नहीं, बस जब से मेरे को वो मेरे गांव वाले मिलने आए हैं उसके बाद से लल्ला का बिहेवियर चेंज हो गया है मेरे लिए, कि मुझसे ना सही तरीके से बात कर रहा है, ना मुझे देख रहा है, ना हंस रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो कह रहे आपकी क्या बातचीत हुई थी। अब जैसे देखो गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं। अब देखो ठाकुर जी ने गुरु के माध्यम से बात पहुंचवाई माता जी तक, और देखो आप क्या वैल्यू है गुरुओं की, हैं। ते माता जी ने कहा कि बात तो यही हुई कि मेरे गांव से बहुत दिनों बाद कोई आया था, तो मैंने उनसे यही कहा अभी वृद्ध शरीर हो गया है मेरा, तो यहाँ कोई नहीं है, अकेली हूँ, सब कुछ करना पड़ता है, ये वो है ना, तो मैं क्या करूँगी, फलाना ये। अच्छा, कह रहे तेरा लल्ला इसी बात से तेरे से गुस्सा हो गया कि जब लल्ला ने तुझे स्वयं कहा था कि माता जी तुझे अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरे सारे काम अब अपने आप होंगे, लेकिन फिर भी तूने दूसरों को ये बोला कि मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ क्या होगा मेरा, फलाना होगा मेरा, किस तरह होगा मेरा। ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी इस चीज से गुस्सा हो गए कि जब मैं बोल रहा हूं कि मैं हूं, चाहे तू वृद्ध हो, चाहे तेरे सिर्फ शरीर में सांसें ही सांसें हो, शरीर पूरा का पूरा ना चले, मैं जब कहता हूं मैं तेरे साथ हूं, तो तू मेरे लिए ऐसी भावना क्यों रखी। फिर वृद्ध औरत को समझ आया, रिलेट कर गई, और वो ना रोने लग गई, प्रभु क्षमा कर दो मुझे, लड्डू गोपाल जी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, वो तो बस मैं भावनाओं में बह गई, फलाना बह गई। अब कईयों की आदत होती है गाइस, अब लोग कई बार समझाते हैं इस तरह के लोगों को कि मत रोआ करो सामने वाले के सामने फलाना, लेकिन वो नहीं मानते। जब फिर भगवान लीला करते हैं फिर उनको अकल टिकाने पड़ती है ना। अब देखो भगवान को बुरा लग सकता है, तो हम इंसान क्या चीज हैं, हम इंसान क्या चीज है। आपके जीवन में भी बहुत हुआ होगा ना,
अंदर ही अंदर आपको पता है कि आपने इसका बहुत करा है, इसकी बड़ी मदद करी है, बुरे टाइम में आप खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके सामने ये कह दे मेरे नाल तां कोई नहीं खड़िया, मैं तां बड़ा कल्ला आया, मेरी बहुत बुरी हालत है, फलाना है, ये है वो है, फिर आपको दिल में आएगा यार इससे अच्छा तो ना ही करता, इससे अच्छा तो ना ही खड़ा होता इसके साथ। अगर करने के बाद भी इतना कुछ ये सुना रहा है तो फिर साला करने का फायदा क्या हुआ। इसी तरह सेम लड्डू गोपाल जी ने महसूस कर लिया भी यार जब मैंने कह दिया तेरा लल्ला है तेरे साथ, जब मैंने कह दिया कि तेरे काम सब अपने आप होंगे, फिर भी मुझ पे विश्वास नहीं, तो फिर ठाकुर जी ने उसकी अपनी शक्ति खींच ली। क्यों? ठाकुर जी के पास शक्ति होती है गाइस, वो शक्ति देते हैं सामने वाले इंसान को कि ठाकुर जी को महसूस कर सके, उनकी हरकतें देख सके, वो जो सेवा करता है उसमें ठाकुर जी वो शक्ति डालते हैं। फिर छीन ली ठाकुर जी ने शक्ति, रोने लग गई फिर माता जी। तो ऐसे ही होता है, आप समझ रहे हो। ठाकुर जी पे विश्वास करना, भगवान पे विश्वास करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। पति पत्नी थे, हनीमून के लिए गए थे, समुद्र में थे और समुद्र के अंदर तूफान आ गया और सब हड़बड़ाहट करने लगे। कोई छोटी बोट में कूद गया, कोई लाइफ जैकेट पहन के कूद गया, कोई किस तरह कूद गया। और ये पत्नी अपनी पति की तरफ देख रही है, कह रही है इस बंदे पे जूं तक नहीं सरक रही यार, इस बंदे को फर्क ही नहीं कोई पड़ रहा। कह रही तुम होश में तो हो, मौत तुम्हारे आसपास घूम रही है और तुम बिल्कुल निश्चिंत बैठे हो, बिल्कुल ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हमारी शादी हुई है, तुम मेरे बारे में तो ख्याल करो। लेडीज विल बी लेडीज यार, लेडीज को कुछ हो ना हो उनको अटेंशन मौत के टाइम पे अटेंशन ही चाहिए। कह रही तुम मेरा तो ख्याल कर लो, मैं नई नई शादी हुई, अपना घर छोड़ के आई हूँ, कैसे रह रही हूँ मैं यहाँ। और लड़के को लगा कि यार अब नई नई तो आई है, अब इसको मैं किस तरह समझाऊं। उसने क्या करा, पति ने चाकू लिया, चाकू लेके उसकी गर्दन में रख दिया। अब ये दोनों जाने अपनी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। पति पूछता तुझे डर लग रहा है? कह रही नहीं। पति कहता तेरी ना आंखों में डर नजर आ रहा है मुझे। कह रही हाँ, मैं क्यों डरूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, हमारी लव मैरिज है और मुझे पूरी दुनिया से खतरा हो सकता है लेकिन तुमसे नहीं खतरा हो सकता मुझे। कह रहा बस इसी तरह है मेरे ठाकुर जी, इसी तरह है मेरे भगवान जी। मुझे उनसे प्यार है और वो मुझसे प्यार करते हैं। जब जैसे तुम नहीं चाकू की नोक पे घबरा रही, ऐसे मैं क्यों इस तूफान से घबराऊं, मैं क्यों इस परिस्थिति से घबराऊं भाई। मेरे को पता है मेरे ठाकुर स्वयं मेरे साथ हैं और मुझे स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अगर मेरे ठाकुर ने मुझे ले जाना है तो वो ले जाएगा, इसमें डरना घबराना क्या। कहती तुम्हें हाथ पैर तो मारने चाहिए, फलाना मारने चाहिए। कह रहे जब मैंने तुम्हारी गर्दन पे चाकू रखा, क्या तुमने हाथ पैर मारने की कोशिश करी? क्या तुमने 4 लोगों को कहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ? क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया से ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखूंगा। ऐसे ही भाव मेरे भगवान के लिए है मेरे प्रति, कि मुझे मेरे भगवान पे इतना भरोसा है, चाहे मैं कहीं भी फंसा हुआ हूं, कहीं भी गड़ा हुआ हूं, वो मेरी पूरी दुनिया से अलग प्रोटेक्शन करेगा, मेरी पूरी दुनिया से अलग केयर करेगा, मेरी पूरी दुनिया से सब कुछ बढ़िया करेगा। कह रहा हम लोग साला घबराने लग जाते हैं यार कि हमारा ये क्या होगा वो क्या होगा, समझ रहे हो आप। तो इतना बढ़िया एग्जांपल भगवान का गाइस। अब देखो, आना जाना तो जीवन का नियम है। जब विश्वास किसी पे कर लिया तो फिर कर लिया। मैं तो कहता हूं लोगों पे करो ना करो, अपने भगवान पे जरूर करो। आपको वो न्याय भी दिलवाते हैं, आपका वो हक भी दिलवाते हैं, आपके हार्डवर्क का ड्यू भी दिलवाते हैं। मतलब जितनी परिस्थिति आपको अपनी पता है ना कि आप कितने पानी में स्टैंड करते हैं, उतनी ही सेम परिस्थिति भगवान को भी पता है। और भगवान को पता है आपको क्या देने से आपको क्या फायदा होगा, आपका क्या छीनने से क्या फायदा होगा।
समझ रहे हो? तो ये जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में या आपकी हमारी दुनिया में, ये बिना भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा। क्यों कहते हैं समर्पित कर दो? क्योंकि देखो, कंट्रोल करने से तो कुछ होगा नहीं। आप रिलेशन कंट्रोल करके देख लो, वो कंट्रोल नहीं होगा। आप अपनी बंदे को कंट्रोल करके देख लो, वो कंट्रोल नहीं होगा। आप अपनी किस्मत को कंट्रोल करके देख लो, वो कंट्रोल नहीं होगी। जब चीज़ें अपने कंट्रोल में ही नहीं है तो साला हम कंट्रोल करने का नाटक करेंगे और फिर बाद में एंड में दिल हमारा ही दुखे, क्योंकि हमसे कंट्रोल तो होता नहीं है। क्योंकि जब मैं शुरू में अपने करियर में आई वॉज इन माई इनिशियल डेज 21, 22, 23, 24, 25 तक, आई यूज टू थिंक मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं सब बदल सकता हूँ, मुझे ऐसे लगता था। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ी और सिस्टम समझ में आया, रिजेक्शंस मिलने लगे और ये समझ में आया कि ये सब तो अपने हाथ में ही नहीं है। आप टैलेंटेड हो, आप फिर भी रिजेक्ट हो रहे हो, ये सब भी अपने हाथ में नहीं है। तो फिर मेरे को क्या यकीन होता है कि यार ठीक है, अभी दुनिया वालों को नजर नहीं आ रहा, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मेरे भगवान को पता है मैं कौन हूं, इसलिए आई हैव टू वेट। और सीधा इस साधारण एग्जांपल, किसी बंदे ने जयपुर जाना है, ठीक है जी, किसी बंदे ने जयपुर जाना है। अगर वो बस स्टैंड पे बैठा है, रेलवे स्टेशन पे बैठा है, एयरपोर्ट पे बैठा है, वो तब तक बैठा रहेगा जब तक उसकी बस ना आ जाए जयपुर के लिए, उसकी ट्रेन ना आ जाए जयपुर के लिए, उसका प्लेन ना आ जाए जयपुर के लिए। कभी ऐसे किसी ने देखा? यार जयपुर जाना था, पहले हम आगरा की पकड़ लेते हैं बस, पहले यार हम फ्लाइट आगरा की ले लेते हैं। कभी हुआ ऐसा? जब जिसने जिस मंजिल पे जाना है उस बस की उसको वेट करनी ही पड़ेगी। अगर वो गलत बस ले लेगा, एक तो उसका टाइम खोटी होगा, एक उसकी एनर्जी खोटी होगी, ठीक है, एक वो मंजिल पे नहीं पहुंचेगा और फ्रस्ट्रेट अलग होगा। भगवान भी हमें यही समझाना चाहते हैं, जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो उस बस की वेट करो। और वेट करना कोई बुरी बात नहीं है। पहले के जमाने में वेट को तपस्या कहते थे, अब के समय में इसको वेट कहने लग गए हैं। चल तपस्या ही रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छा लगे तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड राधे राधे कमेंट करें, लाइक करें, हाइप करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे से आगे वीडियो शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। आपके लाइक्स से मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके हाइप से मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि मैं आप सबको पर्सनली तो नहीं जानता, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे अपने जैसे हो। जिस तरह की नेचर मेरी है उसी तरह की नेचर मैं आपकी भी समझता हूँ। और मुझे ये फील होता है कि जो आजकल का सिचुएशन और ज़माना चल रहा है, कुछ सिचुएशनों में से आप लोग भी गुजर रहे होंगे, कुछ सिचुएशनों में से मैं गुजरा हूँ। तो क्यों ना एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करके या कुछ चीज़ करके अपन एक दूसरे का समा बिल्कुल आसान बना दें और दिल हल्के हो जाएं। आपको मतलब मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर दें, ठीक है, कि माधव भाई आप प्लीज़ इस पे बात करें, मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, इस कहानी में मैं फंस गया हूँ, आप बताओ मैं इस पे क्या करूँ। अगर किसी को पब्लिक नहीं होना, कमेंट पब्लिकली नहीं करना, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मेरे स्नैपचैट पे डीएम कर दो, ठीक है जी, वहाँ लिख दो, तो मैं कलेक्टिवली बात करूँगा, जिसमें आपका पर्टिकुलर जिक्र नहीं होगा, लेकिन कलेक्टिवली बात होगी और आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा, है ना। लेट्स मेक इट गुड यार, लेट्स मेक इट लाइक वी नो ईच अदर लाइक फ्रॉम ईयर्स। सो या आई जस्ट, मेरे को ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए। मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं उनमें से 9 लाख बंदों को जानता ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए इस तरह। मेरे 14,000 बंदे हैं, 14 में से यार 10,000 जाने, बात खत्म। बहुत होते हैं 10,000 बंदे, ठीक है जी, बहुत होते हैं। तो हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी, लाइक और हाइप जरूर।